बहुत समय पहले धरती के एक कोने में एक सुंदर, शांत और हरा भरा जंगल था। वहां की सुबहें सुहानी होती थी और शामें मन को शांति देने वाली। उस जंगल में हजारों प्राणी रहते थे, पर एक प्राणी सबसे अलग था। एक नन्हा, सफेद फूल सा मुलायम गोश, जिसका नाम था गुब्बू। गुब्बू अपनी तेज दौड़, लंबी छलांगों और चंचल स्वभाव के लिए मशहूर था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अकेला था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था। गुब्बू की तन्हाई। गुब्बू दिन भर फूलों से खेलता, पेड़ों के नीचे बैठा रहता, तालाब में अपनी परछाई निहारता, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन महसूस करता। उसने कई बार कोशिश की थी कि वो किसी से दोस्ती करे, तोते से, हिरण से, गिलहरी से, लेकिन सब उसकी तेज चाल और अलग व्यवहार से डरते थे। एक दिन उदासी में डूबा हुआ वो बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी अचानक सूरज की पहली सुनहरी किरण उसके चेहरे पर पड़ी। किरण का आगमन। गुब्बू ने आंखें खोली और देखा, उसके सामने एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी खड़ी है। वो रोशनी कोई साधारण रोशनी नहीं थी, वो एक जीवित किरण थी। उसका चेहरा मानो सूरज का टुकड़ा हो, आंखों में दया और मुस्कान में अपनापन। तुम इतने उदास क्यों हो? किरण ने मधुर आवाज में पूछा। गुब्बू चौंक गया। तुम कौन हो? मैं सूरज की सबसे पहली किरण हूं। मुझे सब किरणिका कहते हैं। मैं हर रोज धरती पर सबसे पहले पहुंचती हूं, लेकिन आज पहली बार तुम्हें देखा। गुब्बू ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेला हूं, किसी को मेरी जरूरत नहीं। किरणिका मुस्कुराई और बोली, अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूं। एक नई शुरुआत। उस दिन से रोज सुबह किरणिका सबसे पहले गुब्बू के पास आती। कभी वो पेड़ों की छांव में लुका छिपी खेलते, कभी गुलाब की पंखुड़ियों पर दौड़ते, तो कभी तालाब के किनारे बैठकर गाने गाते। गुब्बू में एक नया उत्साह भर गया था। अब उसे हर सुबह का इंतजार रहता था। लेकिन एक दिन किरणिका बहुत दुखी होकर आई। कठिन समय। गुब्बू, उसने कहा, मुझे अब आना कम करना होगा। ऊपर सूरज देव ने कहा है कि मैं अब दूसरे हिस्सों में भी सुबह ले जाऊं। गुब्बू को ऐसा लगा मानो उसकी दुनिया फिर से खाली हो रही हो, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं बनने दिया। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, गुब्बू ने कहा। तुम्हारा उजाला औरों को भी मिले। गुब्बू की जिम्मेदारी। अब जब किरणिका हर रोज नहीं आ पाती थी, गुब्बू ने सोचा कि जो खुशी उसे मिली वो जंगल के बाकी जानवरों को भी देनी चाहिए। उसने सब जानवरों से फिर से दोस्ती करनी शुरू की, बिना डराए, बिना भागे। उसने उनके लिए फल लाए, पानी के पास ले गया, बीमारों की मदद की। धीरे धीरे पूरा जंगल गुब्बू को पसंद करने लगा। अब वो अकेला नहीं था। किरणिका की वापसी। कुछ महीने बाद एक सुबह फिर से पहली किरण चमकी और सीधा गुब्बू के पास आई। गुब्बू, मैं आज फिर तुम्हारे पास आई हूं, किरणिका ने कहा। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, गुब्बू बोला। मैंने देखा कि तुम अब जंगल के सबसे प्यारे दोस्त बन गए हो। मुझे तुम पर गर्व है।